जय श्री श्याम दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसी सच्ची कहानी के बारे में जो प्रेम, विश्वास, आस्था और समर्पण से भरी हुई है। वैसे तो दोस्तों आपको पता होगा कि रामायण में अनमोल कहानियां हैं जिनसे हमें बहुत ज़्यादा शिक्षा मिलती है, लेकिन आज हम बात करेंगे शबरी की कहानी की, जिसने अपने प्रेम, विश्वास और आस्था से ना भगवान को भी अपने घर आने के लिए मजबूर कर दिया था। तो दोस्तों, शबरी एक दंडक वन नाम का ना बहुत घना जंगल था जहाँ पर वो शबरी का जन्म हुआ था और वो वहाँ रहती थी। अब दोस्तों, शबरी ना बचपन से ही बहुत ही करुणामयी हृदय की थी, बहुत दया थी उसके दिल में सबके लिए और भगवान की बहुत पूजा करती थी वो। पर उसका जो जन्म हुआ था ना वो भीलन जाति में हुआ था। वहाँ तो बस हमेशा जानवरों को मारना, काटना, बलि देना, बस यही सब चलता रहता था। लेकिन उसको ये सब देखकर बहुत दर्द होता था। वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाती थी कि इस तरह जानवरों को मारा जाए, काटा जाए, उनकी बलि दी जाए। पर क्या करें, रहना था माता पिता के साथ तो वो रहती थी कैसे भी। अब दोस्तों, जैसे जैसे शबरी बड़ी हुई ना, उसका विवाह कर दिया गया। अब जब उसका विवाह कर दिया गया और वो अपनी ससुराल आई तो उसने देखा कि वहाँ भी यही सब हो रहा है, वहाँ भी जानवरों की बलि दी जा रही है, मारा काटा जा रहा है। तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने सोचा कि अब यहाँ से मैं कैसे यहाँ कैसे रहूँगी मैं अब। तो वो ना दोस्तों जंगल की तरफ भाग गई। अब जब वो जंगल की तरफ भाग गई तो वहाँ उसकी मुलाकात हुई मतंग ऋषि से। शबरी ने मतंग ऋषि को ना सब कुछ बताया अपने बारे में। तो मतंग ऋषि ने शबरी को अपने आश्रम में रहने की इजाज़त दे दी और उसका ध्यान, पूजा पाठ में और उसको ईश्वर का मार्ग दिखाया। हमेशा शबरी वहाँ पर ना आश्रम में जितने भी लोग रहते थे उनकी सेवा करती थी, पूजा पाठ करती थी, वनों से फल चुन के लाती और फूल लेकर आती, द्वार सजाती, आश्रम को सजाती, सबके लिए खाना बनाती। बहुत ज़्यादा उसने सेवा करी आश्रम में सभी की, और मतंग ऋषि की बहुत ज़्यादा सेवा की, भगवान का नाम लेती रहती बस। अब एक दिन ना दोस्तों मतंग ऋषि को लगा कि अब मेरा इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। तो उन्होंने शबरी को बुलाया और कहा कि शबरी, अब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, मेरा वक्त नज़दीक है, लेकिन तुम जैसे काम करती हो, रोज पूजा पाठ करती हो, भगवान का नाम लेती हो, आश्रम को सजाती हो, यहाँ सबकी सेवा करती हो, वैसे ही करती रहना। और एक दिन प्रभु श्री राम तुमसे मिलने स्वयं आएंगे और तुम हर रोज इस तरह आश्रम को सजाना, इस तरह इस द्वार को सजाना जैसे प्रभु श्री राम आज ही आने वाले हैं। तो उसने कहा ठीक है, जैसा आप कहते हो। अब ये कहकर मतंग ऋषि मोक्ष को प्राप्त हो गए। अब शबरी हर रोज प्रभु श्री राम का इंतजार करने लगी। हर रोज वन से फूल चुनकर लाती, फल लेकर आती, उनके लिए द्वार सजाती, दीपक जलाती, आश्रम सजाती कि बस आज ही आएंगे। और बस यही कहती रहती कि ना आज मेरे प्रभु श्री राम आएंगे, शायद आज मेरे प्रभु श्री राम आएंगे, शायद आज मेरे प्रभु श्री राम आएंगे। अब दोस्तों काफ़ी समय बीत गया। ये सब करते करते ना वो बूढ़ी हो गई, लेकिन उसने ना अपना विश्वास नहीं छोड़ा। लोग उसे ताना मारते थे, उसका मजाक बनाते थे कि अरे शबरी, ऐसे कहीं भगवान आते हैं क्या किसी से मिलने, तू कितना ही इंतज़ार कर ले, बुढ़ापा तो आ गया तेरा, इंतज़ार करते करते भगवान तो आज तक नहीं आए तुझसे मिलने। पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था दोस्तों, वो सिर्फ भगवान का इंतज़ार करती रहती थी। उसे कोई मतलब नहीं था कि उसके बारे में कोई क्या कह रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है, उसे ताने मार रहा है। वो इंतज़ार करती रहती थी और हर रोज़ द्वार सजाती थी भगवान के लिए और हर रोज़ फूल चुन चुन के फल लेकर आती थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। जब रावण ने सीता जी का हरण कर लिया तो सीता माता की खोज में श्री राम और लक्ष्मण भैया दोनों सीता माता को खोजते खोजते ना शबरी के आश्रम में आ गए। और जैसे ही शबरी ने उन्हें आते देखा, शबरी फूट फूट के रोने लगी।
उसकी आंखों से ना आंसुओं के सैलाब बहने लगे। उसकी बरसों की तपस्या, बरसों का इंतजार आज सफल हुआ था। भगवान श्री राम ने जब शबरी को देखा तो उसे अपने गले से लगा लिया और कहा कि माँ, तेरे जैसा प्रेम और तेरे जैसा सच्चा विश्वास, आस्था, ये सब मैंने कभी नहीं देखी। इतना प्रेम, इतनी आस्था, इतना विश्वास था तुझे कि मैं आऊँगा तो मुझे भी तुझसे मिलने आना ही पड़ा। और श्री राम के लिए उन्होंने आसन लगाया। अंदर से वो उस दिन बेर तोड़ के लाई थी उनके लिए ना, तो अंदर गई और जल्दी से बेरों की टोकरी बाहर लेकर आई। और फिर पता है दोस्तों, एक एक बेर चक चक के ना वो श्री राम को खिलाने लगी। और प्रभु श्री राम भी ना उन बेरों को बड़े ही प्रेम से खाने लगे और बोले कि शबरी, ये जो तेरा सच्चा प्रेम है ना, ये ही सच्ची पूजा है। और पता है दोस्तों, भगवान श्री राम ने ना शबरी को मोक्ष प्रदान किया और शबरी उनके चरणों में लीन हो गई, ईश्वर को प्राप्त हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चा प्रेम, विश्वास और आस्था ही हमें ईश्वर के मार्ग पर पहुंचाता है। ईश्वर से मिलने का इससे अच्छा रास्ता और कोई नहीं हो सकता। धन, दौलत, रुपया, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, जाति कुछ भी मायने नहीं रखती। सिर्फ आपका सच्चा प्रेम और आस्था ही आपको ईश्वर से मिलवाती है। और जब आपका मन निर्मल होता है ना, आपका हृदय निर्मल होता है, तो भगवान वहाँ आने का रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं। आपको उनके पास नहीं जाना पड़ता, वो स्वयं आपके पास आ जाते हैं और आपको स्वयं अपने पास बुला लेते हैं। जब भगवान को कोई इंसान अच्छा लगता है ना, तो भगवान स्वयं उसे अपना बना लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम भगवान की पूजा करते हैं, हम तो भगवान की बहुत पूजा करते हैं। नहीं दोस्तों, हम कभी ईश्वर को नहीं चुनते। हम कभी ये नहीं चुनते कि हम शिव जी के भक्त हैं, कि हम कृष्ण जी के भक्त हैं, कि हम देवी माँ के भक्त हैं। भगवान हमें खुद चुनते हैं अपने लिए। जब हम भगवान को अच्छे लगते हैं तो भगवान खुद चुन लेते हैं और हम उनकी पूजा करने लगते हैं, उनमें विश्वास और आस्था रखने लगते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि अपने मन को निर्मल रखो और ईश्वर में विश्वास करो, तो ईश्वर आपको जरूर मिलेंगे। राम नाम अति मीठा है हो, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं प्रभु श्री राम, कोई बुला के देख ले। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं रोज लेकर आती रहूँगी आपके लिए लेटेस्ट नई शिक्षाप्रद कहानियाँ, ताकि हम ये जो जीवन जीते तो हैं लेकिन इसे और बेहतर तरीके से जी सकें। इसके लिए ये कहानियाँ सुनना और इनके ऊपर अमल करना बहुत ज़रूरी है। बाय बाय दोस्तों, जय श्री श्याम।